बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट्स की जानब से खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं केक हम बना रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। एक कप हमने चीनी का लिया है, चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया। एक कप हमने मैदे का लिया है, एक कप दूध का लिया है, 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, चौथाई चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, 2 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है और वनीला एसेंस है। चले हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये एक कटोरा ले लिया है, हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। हमने पहले एक कटोरा ले लिया है, इसमें हम बटर पेपर लगा लेंगे, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करके फिर हम इसको रख लेंगे ऑयल लगा के, फिर हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम अब इसको ऑयल लगा लेते हैं। कटोरे को ये आप देख सकते हैं, कटोरे को हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब करते हैं अगला काम। सबसे पहले मैदा जो है उसको हम छान लेते हैं। मैदे को हमने छान लिया है, मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें हमने बेकिंग सोडा डाल देना है, जो चौथाई चम्मच था। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के वो डाल देने हैं। अब इसको कर लेना हमने मिक्स। इसको मिक्स करके साइड पे रख देना है। अब हम दूसरा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे अंडे। ये 2 अदद अंडे डाल दिए हमने। अब डालेंगे इसमें चीनी। चीनी हमने ग्राइंड की हुई है, फिर भी इसको छान कर डालेंगे। चीनी और अंडों को हमने मिक्स कर लेना है। 2 ड्रॉप हम डालेंगे वनीला एसेंस। तो हम हैंड वेटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। चीनी जो है वो अंडे में मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। जब मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें मैदा डालेंगे, जिसमें हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा है, फिर वो डालेंगे। इसको हमने हैंड वेटर की मदद से 10 मिनट तक बीट किया है। अब ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। दूध जो है वो हमने रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है, अंडे भी रूम टेम्परेचर वाले। फ्रिज वाला दूध नहीं लेना, फ्रिज वाले अंडे भी नहीं लेने। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे, उसको छान के करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा छानते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से हमने डालना इसमें दूध और इसको हिलाना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितना डलेगा उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डाल लेना। इसको हिलाना भी एक तरफ से ही है, दूसरी तरफ को नहीं। जिस तरफ को पहले हिलाया उस तरफ को ही हिलाते रहना है। इसको हम देख लेते हैं कि और दूध डलता है कि नहीं डलता। अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। सरसों का ऑयल डाला है, इसलिए ग्रीन कलर है इसका। इसको हमने हैंड वेटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लिया है। इसमें अब कोई लम्स, कोई गुठली नहीं है। अच्छी तरह बीट हो चुका है। ये इस तरह का ही होना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल मटेरियल बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको हम आधा दूसरे बाउल में डाल लेंगे। अब हम आधा इसमें डाल लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। आधा हमने इस बाउल में डाल लिया है, आधा जो है इसमें डालेंगे हम ग्रीन कलर फूड। अब इसमें डालेंगे, सबसे पहले हम ग्रीन डालेंगे 1 चम्मच। इसको बिल्कुल दरमियान में डालेंगे, बस इतना। इसको हमने हिलाना नहीं है, इसके ऊपर ही ये डाल देना 1 चम्मच इस तरीके से। इसको हमने बखेरना नहीं, ये खुद ही बिखर जाएगा। इसके ऊपर फिर डाल देना। ये चम्मच कुछ तंग कर रहा है, हम दूसरा चम्मच ले लेते हैं, ये वाला। बस इस तरह ही डालते जाना है। 1 चम्मच कलर वाला और 1 चम्मच दूसरे वाला। आधा मटेरियल हमारा सेट हो चुका है। इसी तरह ही सारे को डाल देना है। 1-1 चम्मच ग्रीन का, 1-1 चम्मच दूसरे का। बस इसी तरह डालते जाना, हिलाना नहीं है। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। कोई भी कलर देना हो तो वो कलर जो है सबसे पहले वो कलर वाला डालना है, सबसे ऊपर भी कलर वाला डालना है। अब हम इसको एक स्टिक की मदद से इसको फ्लावर की शेप दे लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ को, फिर इस तरफ से
फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से। ये हमने फ्लावर की शेप दे ली है। अब हम इसको प्रेशर में रखते हैं। अब हमने ले लिया एक प्रेशर कुकर, उसमें रखेंगे ये स्टैंड, इसके ऊपर रखेंगे ये कटोरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको हल्की आंच पे 50 मिनट तक पकाएंगे। टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। हम 45 मिनट पे इसे खोल के देख लेंगे कुक हो गया कि नहीं। अगर कुक नहीं हुआ तो फिर और टाइम लगा लेंगे, कुक हो जाएगा तो ठीक है। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं, इसके ऊपर वेट नहीं देनी होती। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आग जला दी है। हल्की आग पे पकाएंगे हम इसको 50 मिनट। 45 मिनट पे हम खोल के देख लेंगे कुक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ना हुआ तो फिर 5 मिनट और लगाएंगे। 50 मिनट में ये रेडी हो जाता है। ये ख्याल रखना कि जब प्रेशर कुकर में बनाएं तो इसकी वेट नहीं ऊपर देनी, ऐसे ही पकाना है। रहीम, हमारा 14 अगस्त वाला केक तैयार हो चुका है। देख लेते हैं अभी तैयार हुआ कि नहीं हुआ। 45 मिनट पर हमने खोल के देखा था, अभी कच्चा था। फिर हमने बंद कर दिया, फिर कुछ और टाइम लगा लिया। ऐसे 55 मिनट लगे हैं। टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। माशाल्लाह केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं कच्चा तो नहीं। स्टिक की मदद से या छुरी की मदद से चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल बन तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। एहतियात से निकालना है, हाथ ना जल जाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कटोरे से निकल आया है, कटोरे से बिल्कुल निकल आया है। अब हम इसके ऊपर जो बटर पेपर लगाया था वो उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हमने जो 14 अगस्त के हवाले से केक बनाया, देखें कितना प्यारा बना है। हम आपको काट कर भी दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे कलर आए हैं, कितना प्यारा बना है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह बना, कितना सॉफ्ट बना है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, बहुत शानदार बना है। ये देखें माशाल्लाह। अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसके छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। माशाल्लाह हमारा 14 अगस्त वाला केक बन चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। कुछ कुछ पीसेस हमने छोटे छोटे काटे हैं, कुछ बड़े बड़े काटे हैं खूबसूरती के लिए।
हम इसी तरह मेहमानों के आगे रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मेहमान भी बहुत खुश होंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बना है। आप देख सकते हैं, आप इसकी लुक देख सकते हैं।